हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। एक प्यारे से दिन की शुरुआत हो गई, एक प्यारे से ब्लॉग की भी शुरुआत हो गई। आज दिन है रविवार और तारीख है 28 दिसंबर। और देखिए सुबह का टाइम है, सूरज भगवान सीधे दिखाई देने लगे। आज बिल्कुल भी कोहरा नहीं है और देखिए धूप भी दिखाई दे रही है। हम आपको दिखाते हैं। और हमारे सुबह के सारे काम निपट गए हैं। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और भैंस का दूध निकालना, चाय पीना, ये तो सारे काम हो गए। मट्ठा भी हमने भा लिया है और देखिए इधर हमने इसको चूल्हे पर भी चढ़ा दिया। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश रहें और भगवान अपनी आपको हमेशा खुश रखें और आप अपनी ज़िंदगी में आगे तरक्की करते रहें। हम तो भगवान से बस यही प्रार्थना करते हैं। और देखिए इधर हम आपको कुछ दिखाते हैं। चलते चलते हमको दिख गया है, देखिए भाई, लाल लाल टमाटर। हमारे टमाटर अब पकने लगे हैं और इसीलिए हम एक बार इधर से भी देखा था तो इधर के टमाटर भी देखिए पीला पीला दिख रहा था, तो हमने समझा दिख ही रहा है। लेकिन अब तो ये लाल लाल होने लगे हैं, तो अब तो भाई घर के टमाटर खाने को मिलेंगे। टमाटर भी है, हरी मिर्ची भी है, लहसुन भी है, सारी चीज़ें लगी हुई हैं। जितनी हमारे पास थी हमने जगह थी उस हिसाब से लगा ली हैं। तो बस अब सोच रहे हैं कुछ नाश्ता बनाते हैं, क्योंकि हस्बैंड जी को जाना है खेत और हमको भी बहुत काम करना है आज। तो सोच रहे हैं, उनसे पूछा तो बोले कुछ भी बना लो। तो हम सोच रहे हैं दलिया बना लेते हैं। ये खाने में भी अच्छा है और पूरे टाइम भी अगर लेट भी आते हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हेल्दी भी होता है और सबको अच्छा भी लगता है। तो बस अब हमारे घर में दूध भी होने लगा है, तो ये ऐसी चीज़ें खाने में बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो हमने इधर पानी चढ़ा दिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया और बस अब दलिया बना लेंगे, क्योंकि ये जल्दी बन करके तैयार हो जाता है और हमको फिर उसके बाद काम करते रहेंगे आराम से और हस्बैंड जी खेत चले जाएंगे। बस दलिया हमारा बन चुका है। हमने इसे ठंडा होने के लिए निकाल लिया है और दूध डाल दिया है। जब घर में दूध होता है तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप दलिया बनाइए, महेरी बनाइए, कुछ भी बनाइए, एक सेवइयन की खीर बनाइए। ये तो बस सुबह के नाश्ते हैं। हमारे गांव में तो बस दूध महेरी ये सारी चीज़ें खाई जाती हैं, हेल्दी भी होती हैं और बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करती हैं और टेस्टी भी लगती हैं। तो बस दलिया हमने ठंडा कर दिया, हस्बैंड जी खा कर चले जाएंगे और हम भी इसी का नाश्ता कर लेंगे, क्योंकि आज हमारे पास भी बहुत काम है, पूरे दिन का काम है। और हस्बैंड जी खेत चले जाएंगे तो पता नहीं कब तक वापस आ पाएंगे। तो बस वो तो खा करके चले गए हैं खेत और हम लग गए हैं अपने काम पर। तो जो हमने मट्ठा चूल्हे पर रखा था तो वो अब फट चुका है, तो हम उसको अब निकाल लेते हैं, छान देंगे। तो बस इसको सूखने के लिए डाल देंगे। अगर फिर अभी नहीं छानेंगे, ठंडा हो जाएगा तो उतने अच्छी तरह से नहीं छनता जी। तो बस अब इसको छानते हैं। बहुत ही आसान है। जो ऊपर आ जाता है तो उसको ऊपर से उतार लें, और जो अच्छे से फट जाता है तो कुछ नीचे भी चला जाता है। तो पहले ऊपर का निकाल लेंगे, उसके बाद इसका पानी हटा देंगे और फिर इसका नीचे का भी इसी में छान लेंगे, क्योंकि इस पूरा पानी डालेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा निकालने में और हम अकेले हैं तो सभी तरफ से कपड़े को उठाने में थोड़ी सी दिक्कत होती है।
बस हम इसे इधर निकाल लेकर आए हैं और इसका पानी निकाल देंगे। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ रही है। हमारे यहाँ भी थोड़े दिन पहले 2-3 दिन पहले बहुत सर्दी थी, लेकिन 2 दिन तीसरा दिन है आज, धूप निकल आई है तो बहुत ही ज़्यादा सुकून है। पशुओं को सुकून है, इंसानों को तो होता ही है। बच्चे बुजुर्ग बहुत परेशान थे, पशु तो इतने ज़्यादा परेशान थे कि वो तो कुछ कर भी नहीं सकते, अपनी ही जिम्मेदारी है उनको अच्छे से रखने की। तो बस आज तो अच्छे से धूप निकल आई, भगवान की बहुत 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 कृपा है इस बात की। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। बस हम इस मट्ठी को छान लेंगे। आज हमको करना है गेहूँ साफ भैंस के लिए, उसमें तो बहुत टाइम निकल जाएगा। हम सोच रहे हैं एक साथ 2-3 बोरी कर देंगे तो कुछ दिन के लिए हो जाएगा। तो बस और जब घर में भैंस आ जाए, दूध होता है तो उसके साथ काम भी बढ़ता है। सुबह दूध निकालो, फिर उसके बाद उसको जमा कर रखो, फिर सुबह उसका मट्ठा बनाओ, फिर जे बच जाता है तो इसको हम फाड़ लेते हैं। बहुत काम बढ़ता है, उसके बर्तन भी ज़्यादा होते हैं तो काम तो ज़्यादा हो ही जाता है। जितनी सारी सुविधाएं होती हों, थोड़ी उसके साथ परेशानियां भी आती हैं, लेकिन ऐसी परेशानियां तो इंसानों को अच्छी लगती हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, घर की प्योर चीज़ें मिलती हैं, दूध घी सारी चीज़ें। बाहर का कैसा आता है कुछ भी पता नहीं। तो बस अब इसको अच्छी तरह से निचोड़ करके इसे सूखने के लिए डाल देंगे। अब हम इसी परात में डाल देंगे। देखिए इसमें 1-2 दिन का और डला है, 1 दिन का। अब इसी में डाल देंगे और ये आराम से सूख जाएगा। एकदम भुरभुरा सा निकलता है, कोई दिक्कत नहीं होती, 1 दिन में सूख जाता है। अगर धूप मिल जाए तो फिर कुछ दिक्कत ही नहीं है, अगर धूप भी ना मिले तो हवा में भी आसानी से सूख जाता है। बस ऐसे इसको फोड़ करके डाल देंगे तो ये आराम से सूख जाएगा। इसके बाद बर्तन साफ करेंगे, फिर जा कर के गेहूँ साफ करना है। गेहूँ करना है 2-3 बोरी साफ, तो उसके साथ बहुत टाइम लग जाएगा। अब देखते हैं कितने टाइम तक इस काम से निपटते हैं। हस्बैंड जी खेत चले गए हैं तो भैंस को पानी भी पिलाना है, बर्तन साफ करने हैं। अभी काम बहुत है, तब जा कर के लगेंगे गेहूँ साफ करने में। उसमें तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, लेकिन सारे काम ये तो घर गृहस्थी के हैं, लगे ही रहते हैं। हर गृहिणी के पास ये सारे काम होते हैं। हम ही अकेले नहीं हैं, लेकिन थोड़े अकेले हैं तो बस दिक्कत होती है। अगर एक से दूसरा होता है तो थोड़ी सी हेल्प हो जाती है। तो बस अपने बर्तन साफ करेंगे और भी काम करना है आज। और उसके बाद हम शाम हो गई है, सारे काम करके हम देखिए इतने टाइम निपटे हैं, 4 बजने को आए हो। देखिए धूप पूरी निकल चुकी है और हमने अभी जा कर के नहाया है, सुबह के बराबर लगे हुए हैं। तो बस हमने कपड़े भी धुल करके डाल दिए हैं, तो अब इन्हें धुल लिए हैं, तो अब इन्हें सूखने के लिए डाल देंगे। अभी तो कम से कम पानी तो भी निकल जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। और हस्बैंड जी भैंस का दूध निकालने की तैयारी करने में लग गए हैं, क्योंकि अब दूध निकालने का भी टाइम हो गया है।
पहले भैंस का दूध निकालेंगे, उसके बाद और तब जा कर के चाय बनाएंगे। जब दूध निकाल लेंगे तभी ताज़े दूध की ही चाय बनाएंगे। और वैसे टाइम हो गया है, ज़्यादा टाइम करना अच्छी बात तो है नहीं। भैंस का तो टाइम टेबल से ही दूध निकालना होता है। तो पहले दूध निकालेंगे और देखिए इधर हमने मिट्टी के चूल्हे को मिट्टी से और गोबर से अभी इस पर लेप कर दिया है। उसके बाद कल इसमें चिकनी मिट्टी का लेप पोतेंगे तो बस हमारा चूल्हा तैयार हो जाएगा। हमने मट्ठा फाड़ने के लिए यही चूल्हा बनाया। कभी कभार रोटी भी बना लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन चूल्हे की रोटी बहुत टेस्टी लगती है। कभी हलवा बनाते हैं, कभी खोया बनाते हैं। ये सारी चीज़ें गैस पर नहीं पुसाती हैं, इसीलिए हमने चूल्हा बना लिया है। और बस इधर आ गए हैं भैंस की साइड, और बस अब भैंस का दूध निकालने के लिए 8 मिनट। तो बस भैंस ने चारा भी खा लिया है आराम से। और बस और देखिए इधर आने के बाद भैंस ने फिर से गोबर कर दिया। हस्बैंड जी अभी गोबर एक साइड करके गए थे और उसने फिर से कर लिया है। पशुओं में तो ये चीज़ें होती ही है। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी वीडियो कैसे लगते हैं और आप लोग कहाँ से देखते हैं। अच्छे लगते हैं तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और हमको भी अच्छा लगता है आप प्यारे से कमेंट करते हैं, तब जा कर के देखिए हस्बैंड जी ने चुटकी को छोड़ दिया है तो बस वो आ गई है। और आज हम दूध निकालने की ट्राई करेंगे, क्योंकि हमको दूध निकाल लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छे से नहीं आता है। हस्बैंड जी के साथ लगे रहते हैं, कभी कभार निकालते हैं तो बस कभी ना हो हस्बैंड जी तो हम अकेले निकाल सकते हैं। पूरा ना निकाल सकें तो कम से कम घर में ज़रूरत के लिए तो निकाल ही सकते हैं। तो बस इसी की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चुटकी पहले दूध पी ले, उसके बाद जब वो अच्छे से भैंस पसरा जाएगी तब उसका दूध निकाल लेंगे। लगता है अभी हम थोड़ा थोड़ा अभी हाथ में दर्द होने लगता है जब थोड़ा सा दूध निकालते हैं, क्योंकि आदत में नहीं है। हम तो क्या, हस्बैंड जी को भी 1-1.5 साल से घर में भैंस नहीं थी तो आदत में नहीं था। जो भैंस थी वो दूध नहीं देती थी। तो बस आज तो हम ही ट्राई करेंगे, सबसे पहले हम ही दूध निकाल लेंगे। कोशिश करेंगे कि निकाल पाते हैं या नहीं। और आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगता है। अच्छा लगता हो तो लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।